श्रीमती बेबी देवी जी का जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत और अभिनंदन कीजिए। हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय कृषि मंत्री महोदया श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैडम का। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय विधायक गांडी विधानसभा क्षेत्र आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन मैम का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच गुमला विधायक आदरणीय भूषण तिर्की जी, हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय विधायक सिसाई विधानसभा क्षेत्र श्री जिगा सुसारन होरो जी का। जोरदार तालियां और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा दीजिए। स्वागत और अभिनंदन जबरदस्त होना चाहिए। तालियां थोड़ी कमजोर है, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन कीजिए। हमारे अतिथि गणों का अद्भुत और बेमिसाल है ये यात्रा, सरोकार सेवा और सम्मान। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की बेहद संवेदनशील सोच और माननीय मुख्यमंत्री जी के इन्हीं प्रयासों को, इसी सोच को और इसी विचार को आप तक लाने का एक शानदार सा प्रयास है मैया सम्मान यात्रा। एक बार मेरे साथ बोलेंगे जोहार जोहार। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, जोहार। बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं मंच पर माननीय मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी का। बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं माननीय मंत्री आदरणीय दीपिका पांडे सिंह मैम का। बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं माननीय विधायक गांडे श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम का। बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं हमारे बीच गुमला विधायक आदरणीय भूषण तिर्की जी। बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं हमारे बीच सिसई के विधायक है जिगा सुसारन होरो। एक बार अगर दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा ले तो जबरदस्त इस शाम को एक रौनक मिल जाएगी, इस आयोजन को एक बड़ा आयाम मिल जाएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आइए अब स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण हम मंचासीन अतिथि गणों तक करते हैं। मैं निवेदन करती हूं हमारे JSLPS की दीदियां हैं ऋतु तिर्की जी, आपसे निवेदन होगा माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी का आदरवर्धन यहाँ पर्यावरण संरक्षण के एक संदेश के साथ नन्हा पौधा प्रदान करने की कृपा की जाए। ये स्वागत और तालियों के गड़गड़ाहट सम्मान स्वरूप जरूर होनी चाहिए। अगला निवेदन होगा नूतन मिंज से हमारे बीच माननीय कृषि मंत्री महोदया श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम की गरिमामय उपस्थिति है। ये नन्हा पौधा पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश है कि सांसें हो रही है कम, आओ पौधारोपण करें हम। प्रेमशिला बरवा से निवेदन कल्पना मुर्मू सोरेन मैम माननीय विधायक महोदया हमारे बीच स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम इस नन्हे पौधे के साथ आप तक कर रहे हैं। सम्मान स्वरूप लगातार और जोरदार तालियों की गुजारिश करती हूं आप सभी से। मेरा अगला आग्रह होगा पुष्पा खाका से हमारे बीच माननीय विधायक गुमला श्री भूषण तिर्की जी हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। ये नन्हा पौधा हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। हमारे झारखंड की आन बान और शान है ये पौधा। सुशीला किंडो मैम से मेरा निवेदन होगा हमारे बीच सिसई के माननीय विधायक जिगा सुसारन होरो सर हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और साथियों, ढलता जाता सूरज और गहराती जाती सांझ का ये संधि पर्व, लेकिन फिर भी इस पूरे वातावरण में एक गजब का उत्साह है, एक गजब की ऊर्जा है। और ये ऊर्जा आ रही है हमारी सरकार के शानदार प्रयासों की बदौलत। ये जो रोशनी है ये जगमगा रही है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के इरादों से। ये जो पूरा का पूरा मंच है अपनी भव्यता प्रदर्शित कर रहा है अपने नेक इरादे के साथ। और आइए इसी इरादे को और आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सरकार राज्य विकास के ऐसे ही प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ाती रहे। इसी कामना के साथ आज की शाम, आज के इस आयोजन का शुभारंभ करते हैं।
प्रयासों का एक दिया जलाकर सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदयाद्वय एवं मंचासीन समस्त अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये है संकल्पों का दिया, ये है झारखंड के विकास का दिया, ये है हमारे हजारों हजार जो बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिशों का दिया, ये है हमारे जो अतिथिगण जो अनवरत मैया सम्मान यात्रा करके माध्यम से आपसे जुड़ने की बेहद शानदार कोशिश कर रहे हैं। इन प्रयासों का दिया है सरोकार, सेवा और सम्मान। ये है मैया सम्मान यात्रा, बहुत शानदार पड़ाव। हजारों हमारी दीदियां खुशहाली को आमंत्रण देती हमारी सरकार की योजनाएं, सब कुछ आलोकित हो रहा है हमारे झारखंड राज्य में। सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। अब हमारे सरकार की योजनाएं शहरों की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से निकलकर हमारे खेत खलिहानों और गांवों की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होते हुए आपके घरों तक और आपके चेहरों तक पहुंच रही है। ये संकल्प कभी मद्दिम नहीं होगा और इसी संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन यहां पर किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं अपने अतिथिगणों का। और ये जो रोशनी है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि ये रोशनी कभी मद्दिम न हो और इसी तरह की जगमगाती रोशनी हमारे झारखंड की बेटियों के चेहरे पर, हमारे झारखंड के बहनों के चेहरे पर जगमगाती रहे। और इसीलिए बेहद महत्वाकांक्षी योजना की 2 किस्तों की राशि आपके खातों में जा चुकी है और अब आर्थिक रूप से आप सफलता के साथ आगे बढ़ चुकी हैं। ये शाम एक ऊर्जा प्रदान कर रही है। ये शाम कह रही है कि हमारी सरकार का नेक इरादा निभा रही है अपना एक एक वादा, और इस वादे में जरूर सामूहिकता होती है, साझेदारी होती है हमारे जन प्रतिनिधियों की। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है माननीय विधायक सिसई आदरणीय श्री जुगा सिसारन होरो सर की। मैं निवेदन करती हूँ माननीय विधायक महोदय से जिगा सुसारन होरो सर से कि आप आएं और अपने विचारों को हमारे समक्ष रखें। सम्मान स्वरूप जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। सबको जोहार। आज मैया सम्मान यात्रा योजना में उपस्थित हमारे राज्य के कृषि मंत्री दीपिका पांडे जी, हमारे गंडे विधायक माननीय कल्पना सोरेन जी और हमारे मंत्री बीबी देवी जी। आज आप लोग जानते हो कि बेहद खुशी की दिन है बहनों के लिए। पूरे राज्य में हमारे मुख्यमंत्री ने इस योजना को हमारे बहनों के लिए, हमारे बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, किसानों के लिए तमाम योजना को इस अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक उनके पहुंचने कर उतारने का काम कर रहा है। और आज भी गुमला में इसी योजना के तहत में सब आप लोग हम लोग जमे हुए हैं। खुशी है सबको आनंद है। हम यही कहना चाहेंगे कि आज जितना भी यहां उपस्थित भाई एवं बहनों, आज हमारा सरकार आपके साथ में आपका जितना दुख और दर्द को मिल के काम करने का काम किया है, जो कि आप लोग जानते होंगे आधार कार्ड पकड़ के जब वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन के लिए गांव गांव पंचायत पंचायत ब्लॉक ब्लॉक घूमते रहता था, हमारा मुख्यमंत्री बना
आपका सरकार आपका द्वार कर करम में सारा काम को अंतिम से अंतिम बूढ़ा माँ बाप गरीबों का जितना भी माँ बापों का काम को किया। इसी तरह से पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होता था, किशोरी समृद्धि योजना से 8 से 12 क्लास तक 12,000 रुपया देने का काम किया। उसी तरह से अगर आगे उसको तैयारी करना, बीएड अगर कोई इंजीनियरिंग करना है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड से 15 लाख रुपया देने का काम किया। और आज हमारा बहनों को, बेटियों को गांव में रहती है, कितनी मुसीबत होती, कितनी दिक्कत होती है। मैया समान योजना से 1,000 रुपया देने का काम कर रहा है और हर घर में 2-2 किस्त पैसा गया। आज ये चीज हम बधाई देना चाहेंगे, हमारे बैठी हुई है हमारे मंत्रीगण, हमारे आज के जो कि गंडे विधायक माननीय हमारे कल्पना सोरेन जी को। उस दिन आज इस राजनीति का उलगुलान में उस समय कदम रखा था। हमारे चुना हुआ मुख्यमंत्री को संवैधानिक जगह से, भारत में उस टाइम एक ही मुख्यमंत्री था आदिवासी में, और उसको जेल लेके चला गया। जो कि क्या गलती की आप लोग का भाई किसान मजदूर बेटियों का काम करता था गांव में, और उस परिस्थिति में हमारे पार्टी को भी संभाला माननीय हमारा कल्पना सोरेन जी, और अपना घर को भी संभाला, और उस हालात में मैदान में दौड़ी है। जो कि मैदान में तैयारी करके लोग जाता है और राजनीतिक में कदम रखता है, ये समझो कि एक आपातकालीन की समय और मौका में। और आप लोग जानते होंगे जब लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा भी लड़ी, लोग को सालों साल तैयारी करने के लगता है। उस तरह का कदम रखी, और इस हकीकत जिनमिन चीज जो हमारे साथ में पार्टी में, इंडिया गठबंधन में, सरकार में जो हालात गुजरा, वही चीज को रखी। और वो देखने के लिए मिला फरवरी का 21 तारीख इंडिया गठबंधन का रांची में महारैली को लीड की पूरे भारत देश में, दिल्ली से पूरे भारत देश में। उसी दिन से कल्पना सोरेन को दुनिया में मना समझने लगा कि राजनीति का महाखिलाड़ी पैदा हुई। और आप लोग को बता दे रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री का तो बहुत लोग को करीब तक नहीं है, यहां विपक्ष पार्टी लोग को आज हर घर, हर जिला, हर सभा में जा रही है। कल्पना सोरेन से डरने लगा है विपक्ष वाला लोग। क्या दिन ऐसा आया, नरेंद्र मोदी को अगर काम किया रहता तो 3 तारीख को हजारीबाग आना नहीं पड़ता। इतना दिन समय मिला था, उसका सरकार था, केंद्र में सरकार था। आज हमारा सरकार काम कर रहा है, बेटी बहनों भाइयों के लिए, हमारे लोग किसानों के लिए, हमारा इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। आप लोग देखे होंगे 2 साल कोरोना था, और 2 साल हम लोग का बीच में क्या आपातकालीन गुजरा है। और यही चीज है कि आज कल्पना सोरेन पूरे झारखंड का दौरा कर रही है। और ये लोग का आप लोग जानते हैं, बहुत लोग को लिए उसको मैंने सोचा कि चलो एक जन को ले जाते हैं, इसका काट के कोई काम नहीं आया। आज हमारा मुख्यमंत्री से तो डरता ही है, लेकिन यहां आज कल्पना सोरेन से इतना डर इन लोग को समा गया है कि भाई इन लोग का कोई काम नहीं आ रहा। कितना मुख्यमंत्री को लगा दिया, केंद्र का कितना केंद्रीय मंत्री आ रहा है, लेकिन सच तो सच होता है। बहन आप लोग बताइए, बेटी आप लोग बताइए, आज हर चीज का हमारा दिसुम गुरु ने एक उलगुलान किया था, बेटी का, माटी का और जंगल और जमीन का। आज ये लोग बात करता है कि जो चीज ने आज हमारा हेमंत बाबू ने जो देश में किया, सरकार में, राज्य में, स्टेट में किया है काम, सभी तत्व लोग को देख के जो आप लोग का सरकार आपके द्वार कर करा में तोहरे मन लगिन, गांव अंतिम से अंतिम गांव में रहला, जंगल में पहाड़ में रहला, गांव में रहला, सरकार आपके द्वार कर करा में होते हुए एक एक चीज का आप लोग का मूल्यांकन करने के बाद में एक एक काम तोहरे मन कर काम के करलक। भाई हो, बेटा हो, बेटी हो, हर चीज के आप तोहरे मन बतावा। किशोरी मैंने मुख्यमंत्री सृजन योजना से भाई लोग काम करना चाहते हैं, उन लोग को लिए आप लोग जो
पैसा निकालो, जो बिजनेस करना चाहो, गाड़ी लो, आप व्यापार करो, हर कुछ किया यार। बेटी लोग के लिए, माँ बाप को लिए हर कुछ किया। आज देखिए कहीं पर भी माँ बाप, बूढ़ा बुजुर्ग लोग हाथ उठाने के लिए नहीं है। ये दुनिया जानता है, पूरे झारखंड जानता है, सब माँ बाप लोग को वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन मिल रहा है, यही उन लोग को दर्द लगता है। और आज बहन लोग को मिल रहा है, फिर भी लोग को दर्द लगता है। आज हम अंत कर रहे हैं, जो कि इस नसीब है आप लोग के लिए, इस राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा मिला है। आज हम पूछना चाहते हैं विपक्ष वाला लोगों के लिए, विपक्ष लोगों के लिए, 5 महीना कौन लौटाएगा? हमारा सरकार में डिस्टर्ब हुआ, काम में डिस्टर्ब हुआ, और उसका परिवार में जितना डिस्टर्ब हुआ, जितना दिक्कत हुआ, आप लोग ने खुशी दिए, आप लोग ने साथ दिए, और दुनिया में इतना ताकत दिया, इतना साथ दिया आप लोग। हमारे इंडिया का गठबंधन लीड कर रही थी, पूरे उस दिन पूरे रांची शहर में है तोबा मचा था। प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, दुनिया में लोग बोला कि पहले थोड़ा आ जाती तो और क्या होता। ये लोग जहां भी छू रहा है विपक्ष, वहीं उन लोग के लिए विपक्ष और ई में जा रहा। क्या बोलते हैं, ये लोग का हमेशा उल्टा काम हो रहा, कोई चीज में लोग को सफलता नहीं मिला। वही देन है कि झारखंड में पूरे के पूरे ट्राइबल सीट इंडिया गठबंधन को मिला। और हम कहना चाहेंगे कि और आप लोग का मंत्री लोग आए हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर बात को बताएंगे। हम लोग तो इस इलाका में रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे तीनों मंत्री को। बहुत आप लोग अच्छे हो और इतना सुंदर हो, और एक चीज को आप लोग बताओगे, शायद मेरा जनता इस चीज को जहां भी जा रहे हैं आप लोग का बात सुनने के लिए जो उम्र पड़ रहा है, एक खुशी। और हम लोग चाहेंगे कि जितनी भी बहन बेटी लोग भाई लोग आए हैं, कि आज सभी से हम बधाई देना चाहेंगे कि आज का दिन, इस शाम का बेला में बहनों का, भाइयों का, पत्रकार बंधुओं का, सभी आप लोग को हम इस शाम का बेला में इतना ही कहा करके सबको हमारी तरफ से जोहार करते हैं और ढेर सारा शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। साथियों, जब हमारी सरकार समग्र विकास की बात करती है, तो आज के दिन जब हम गुमला की धरती पर विराजमान हैं हमारे अतिथिगण, तब यहाँ के स्थानीय विधायक का साथ और सहयोग हमें याद आता है। हर पल यहाँ के लोगों से गहरे जुड़े रहने वाले, उनकी समस्याओं को समझकर उसका समाधान ढूंढने वाले आप सबके अपने माननीय विधायक गुमला श्री भूषण तिर्की जी से अब मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। तालियां हो सम्मान स्वरूप आप सबकी तरफ से। आज मैया सम्मान योजना कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य के मंत्री महोदया कृषि मंत्री दीपिका पांडे, मंच में उपस्थित महिला विकास मंत्री बेबी देवी, साथ में इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के धर्मपत्नी गांडे की विधायक कल्पना सोरेन, साथ में सिसई विधानसभा क्षेत्र के विधायक जिगा शिवशरण होरो, और आज के मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में उपस्थित तमाम गांवों से आए हुए, पंचायतों से आए हुए, शहरों से आए हुए माताएंगण, बहनें, पत्रकार बंधु और यहाँ उपस्थित तमाम सभी लोगों को हम अपनी ओर से झारखंडी जोहार और नमस्कार करते हैं। ये मैया सम्मान योजना इस राज्य की एक सपना थी। इस राज्य ने सपना देखा था, झारखंड अलग राज्य होने के बाद इस राज्य में यहाँ के लोगों को सम्मान मिलेगा। इस राज्य का सपना शिबू सोरेन ने देखा था कि इस राज्य का निर्माण करने के बाद इस राज्य के रहने वाली महिलाओं को, माताओं को, बहनों को सम्मान देने का काम अलग राज्य होने के बाद करेंगे। आज उसी का नतीजा है कि आज
इस झारखंड राज्य में शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत इस राज्य के महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस राज्य के दबे कुचले लोगों को आपने समझने का काम किया, आपने इस राज्य के महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, आपने इस राज्य के महिलाओं को स्वाभिमान से जीने का एक हक और हुकूक देने का काम किया। मैं आपके इस सम्मान के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं जब कॉलेज में था, कॉलेज के ज़माने में जब मैं कॉलेज से अपने समय काल में जब फिल्म के स्टूडियो में जाता था तो देखता था एक फिल्म में एक शायरी था, वो शायरी हमें आज याद आता है। उस शायरी में कहता है कि माँ कहती है कि चुप हो जा बेटा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और आज ठीक उसका विपरीत, आज झारखंड की महिलाएं, माताएं की बच्चे जब रोती हैं तो माँ कहती हैं कि चुप हो जा बेटा, हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना के तहत बिस्किट और चॉकलेट और दूध खाने के लिए पैसा भेजने का काम किया है। आज ये सम्मान देने का काम हमारा नेता हेमंत सोरेन करने का काम किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ हो रहा है कि गांव के जब बच्चे रोते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हंसी आता है, गांव की माताओं के खाते में जब पैसा आ जाता है तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमारा नेता हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम करता है, सिर्फ इसलिए कि हमारा नेता एक आदिवासी है। मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आपने झारखंड के आदिवासियों के साथ में इंसाफ जब यहां का मुख्यमंत्री कर रहा है तो आपको तकलीफ किस बात का हो रहा है? आज झारखंड को बर्बाद करने के लिए, झारखंड के मुख्यमंत्री को झारखंड के कुर्सी से हटाने के लिए असम के मुख्यमंत्री आ गए हैं। और असम के मुख्यमंत्री आज लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री आ गए हैं झारखंड में कि झारखंड के आदिवासियों को सत्यानाश करो, झारखंड के मूलवासियों को सत्यानाश करो। इस मिशन में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, 17-16 साल आपने झारखंड में सत्ता में शासन किया, आपने यहाँ के महिलाओं को क्या सम्मान देने का काम किया? मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि यहाँ के छात्र छात्राएं स्कूल में पढ़ने लगे तो क्या सम्मान आपने देने का काम किया? यहाँ के माताओं को चप्पल घिस जाता था, विधवाओं को, उसको सम्मान देने का क्या काम किया आपने, बताइए। लेकिन हमारा नेता हेमंत सोरेन ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज पूरे गांव पूरे झारखंड में खुशहाली लाने का काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रहा है। मैं बोलने का इच्छा बहुत था, लेकिन हमारे मंत्रीगण हैं, हमारा राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी गांडे की विधायक कल्पना सोरेन है, इसलिए इनकी भी बात आप लोग सुनेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतने कहते हुए आप सभी तमाम यहाँ उपस्थित माताएं बहनें, आप सभी पत्रकार बंधु, प्रशासन, सभी आप लोगों को, प्रशासन के सभी पदाधिकारी गणों को इतने कहते हुए जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक आदरणीय श्री भूषण तिर्की जी। यकीनन अब झारखंड बदल रहा है, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है झारखंड। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व में हम देख रहे हैं मुस्कुराती दीदियों को, उनके चमकते चेहरे को, हम देख रहे हैं चमकते और मुस्कुराते खेतों को, खलिहानों को, हम देख रहे हैं अपनी आधी आबादी के बीच आने वाली खुशियों को, हम देख रहे हैं एक बहुत सुंदर झारखंड की तस्वीर। और आज की शाम जब इसी तस्वीर को और सुदृढ़ बनाने के लिए और सुंदर बनाने के संकल्पों के साथ जब अतिथिगण हमारे बीच आए हैं, तो
माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प गहरा रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कुछ इसी संकल्प के साथ आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय विधायक गांडेय विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम की। चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। और इन्हीं तालियों के गड़गड़ाहट के बीच सादर सादर निवेदन माननीय आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन मैम आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। जोहर। आज पुगु हेलीपैड गुमला में आए हमारे सभी भाई बहनों को, हमारी सभी माताओं को और मंच पर उपस्थित झारखंड की मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी को, झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे जी को, आपके यहाँ के विधायक आपके भाई भूषण तिर्की जी को, सिसई विधायक जिगा सोसुरन होरो जी को और हमारे महागठबंधन के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, सभी नेतागण, पदाधिकारीगण और मंच पर सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे मीडिया कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे कलाकार साथी, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार है, नमस्कार है। और इसी मंच से मैं हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी को, हमारे वीर शहीद सिद्धू कान्हू, तिलंगा खड़िया, बुद्धू भगत, जतरा भगत और साथ ही साथ हमारे परमवीर अल्बर्ट एक्का जी को सादर नमन करती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे झारखंड के आंदोलनकारी हो, वीर शहीद हो, ये झारखंड ऐसी धरती है जहाँ हर एक कोने में आप सभी को कोई न कोई वीर शहीद, कोई न कोई एक गाथा सुनने को मिलती है। क्या सिखाती हैं ये हमें गाथा, क्या बताती हैं उनकी जीवन कहानी, उनका संघर्ष। ये हमें ये बताता है कि उस वक्त में जब उनके पास में संसाधन भी नहीं हुआ करते थे, जिस वक्त में एक दूरी तय करने के लिए भी सुगम रास्ते नहीं हुआ करते थे, उस वक्त में भी हमारे पूर्वजों ने, वीर शहीदों ने अपने ऊपर विश्वास करके, आत्मविश्वास करके, और जब उनके पीछे कोई बड़ी सेना भी नहीं चलती थी, तब ये सोच कहीं ना कहीं उनके अंदर आई थी कि हमें अपने झारखंड को, अपने देश को, उस कला संस्कृति को, समृद्धि को बचाना है। तो आज हम क्यों आए हैं आपके पास? हम आए हैं इस मैया सम्मान यात्रा। ये मैया सम्मान यात्रा क्या है? ये मैया सम्मान यात्रा झारखंड में हमारी आधी आबादी को एक खुशियों का उपहार देने, उनको सशक्त करने के लिए आपकी अपनी सरकार के द्वारा, आपके अपने हेमंत दादा, हेमंत बेटा के द्वारा, हमारी महागठबंधन सरकार के द्वारा इस आधी आबादी के लिए ये सम्मान का आंदोलनकारी योजना है। झारखंड में ये पहली बार है। आपको मैं बताना चाहूंगी 23 से 24 साल हो गए हैं, लेकिन ये झारखंड में ये पहली बार है कि किसी अपने मुख्यमंत्री ने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को सम्मान देने का एक क्रांतिकारी सोच लाया है। इससे पहले इस राज्य में कभी भी किसी ने भी आधी आबादी के बारे में सोचने की चिंता नहीं की। चाहे मैं पोषण सखी के रूप में कहूँ, जल सैया, स्वास्थ्य सैया के रूप में कहूँ, या हमारी JSLPS की बहनें हैं लाखों लाख, उनके लिए कहूँ, 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज उन्हें उपलब्ध कराया गया है। और किस लिए कराया गया है? ताकि वे मजबूत हो सके आर्थिक रूप से,
मानसिक रूप से और खुद भी मजबूत हो और अपने साथ में अपने जो महिला साथी हैं उनको भी मजबूत करें। आज हम यहाँ झारखंड में मैया सम्मान मैया यात्रा निकाल रहे हैं। हजारों हजार लाखों की हमारी दीदियां हमें मजबूती, हमारे स्नेह आशीर्वाद दे रही हैं। ये स्नेह आशीर्वाद इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये झारखंड में पहली बार हो रहा है कि आधी आबादी के बारे में सोचने वाला, करना तो दूर, सोचने वाला पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। और उनकी सोच को 3 अगस्त वो दिन था जब इसकी शुरुआत हुई थी, फॉर्म भरवाया गया था और कहाँ आपको कोई लंबी कतार में खड़ी नहीं होने पड़ी थी। आप पंचायत भवन जाकर के वहां पे जाके हमारी सब बहनों ने, भाइयों ने मिल करके इस योजना को 15 से 20 दिन में धरातल में उतारने का काम किया था। आज इस मंच से मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो दिन रात मेहनत करके इस योजना को एक ऐसी योजना बना दी है कि झारखंड के साथ पूरे देश में मैया सम्मान योजना की खुशहाली और इसके बारे में बातें की जा रही हैं। मैया मैया मैया, कौन है ये मैया? ये मैया आप है, ये मैया हम हैं, ये मैया हर वो महिला है, बिटिया है, हर वो बहन है जो सपना रखती है, अपनी खुशियों पे थोड़े पंख लाना चाहती हैं, अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना चाहती हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहती हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारी सरकार, झारखंडी सरकार, आपकी अपनी अबुआ सरकार ने जिस तरीके से बच्चों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम किए हैं, ये कार्यक्रम क्या है? हमारी सावित्रीबाई फूले योजना। उस योजना के तहत बच्चों को राशि दी जाती है ताकि वे पढ़ाई की चिंता ना करें, बस विद्यालय आए और पढ़ाई करें और पूरे मन से करें। वो भार उनके परिवारों के ऊपर में नहीं रहता है और वो सपना देखें। वो गार्गी का भी बनने का सपना देख सकती हैं, कल्पना चावला बनने का सपना देख सकती हैं, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी बनने का सपना देख सकती हैं। ऐसे पद जहां आप पुलिस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई राजनेता हो, आप बनने का एक जुनून अपने अंदर में ला सकती हैं। शिक्षित रहिएगा, अपने हक अधिकारों को जानिएगा, तभी आप इन सभी बातों को अच्छे से समझ पाइएगा। लेकिन हमारी पिछली सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसने क्या किया? जैसे ही 2014 में आते हैं, 2016 होते होते हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की ये भर्ती रोक देते हैं। और इससे आप जानते हैं, सिमडेगा हो, खूंटी हो, गुमला हो, लोहरदगा हो, ऐसे विद्यालयों में इन्होंने इनको बंद करने का, इनको रोकने का उन्होंने काम किया था। लेकिन आप सभी जानते हैं, शिक्षा हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों ने सबको शिक्षित करने के लिए और सबको मजबूत बनाने के लिए और आगे बढ़ने का एक रास्ता दिया था। और हमारी सरकार, एक तरफ मैं आपको बताऊं, ये तो हमारे झारखंड में विद्यालयों को बंद करने का काम करते हैं, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलते हैं, हमारी बच्चों के लिए सावित्रीबाई फूले इस योजना से जुड़वाते हैं, विदेश भेजने के लिए मरांग गोम के स्कॉलरशिप योजना लाते हैं। एक तरफ में बीजेपी वाले हमारे यहाँ का, झारखंड का अबुआ आवास, जिसको आज हम लोग गर्व से कहते हैं, ये अपनी योजना लेकर के आते हैं और उस योजना में झारखंड में जो उनको आवास बनाने थे उसका पैसा ये जाकर के बीजेपी शासित राज्यों में दे देते हैं। लेकिन अपनी, आपकी अपनी सरकार ने हम लोगों के लिए, हमारे गरीब गुरबों के लिए अबुआ आवास लाया। अबुआ आवास में 3 कमरे का आवास है और इसमें रसोई घर भी है साथ में, और इसकी लागत भी हमारी केंद्र सरकार से ज़्यादा है। एक तरफ में जहां ये पेंशन की स्कीम को बंद करने का काम करते हैं, मजाक करते हैं, 200-500 रुपए देते हैं, वहीं
पेंशन स्कीम को लेकर के आपको मैं बताना चाहूंगी, सर्वजन पेंशन, सबके लिए पेंशन की योजना लाए हैं। कौन सोच रहा है ये सोच रहे हैं आपके दादा, ये सोच रहे हैं आपके बेटा, ये सोच रहे हैं हमारे झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आज जिस तरीके से हम लगातार आगे अपनी लड़ाई को बढ़ाते हुए चल रहे हैं, चाहे हमारे हक का 1,36,000 करोड़ जो केंद्र के पास में बकाया है, चाहे हमारा मनरेगा का हजारों करोड़ झारखंड का बकाया है, हम हर वक्त यही प्रयत्न करते हैं कि हम लोग अब जल्द से जल्द उसको वापस लें, क्योंकि ये पैसा आप लोगों का है। ये पैसा झारखंड की धरती को चीर करके जो खजाने लेकर के ये अपना राज्य चलाते हैं, अपने राज्य में उजाला करते हैं, हमारे झारखंड को ये लोग अंधेरे में डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये आवाज अकेले हेमंत सोरेन जी को लड़ने के लिए ये लोग सोच रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी अकेले हैं। मैं आप लोग से पूछना चाहती हूं, क्या हेमंत सोरेन अकेले हैं? आप लोग हैं हेमंत सोरेन जी के साथ? अपना दोनों हाथ उठा के बताइए, आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ये लड़ाई अभी भी निरंतर चल रही है और इसको डट करके लड़ना है। ये झारखंड है, ये झारखंड में आपकी जुमले वाले वादे यहां नहीं चलेंगे। ये झारखंड में ये झारखंडी सरकार जितनी भी नीतियां लाती हैं, विधानसभा से पारित कराते हैं, ये लोग जा करके उसको आगे में रोक देते हैं। और झारखंड में तो आजकल पीआईएल का कुछ ज्यादा ही बोलबाला चल रहा है। भाजपा वाले अपने पीआईएल गैंग को इतना एक्टिव कर दिए हैं कि अगर हम नियोजन नीति लाते हैं, यहाँ के युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, उसको विधानसभा से पारित कराते हैं, ये भाजपा के पीआईएल गैंग वाले उसमें जाकर के पीआईएल लगाते हैं। और उसी तरीके से अगर झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई है, तो इनके पीआईएल गैंग जाकर के फिर से उसमें पीआईएल लगाते हैं। हेमंत सोरेन जी लगातार जिस तरीके से झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए ये लोग निरंतर पीआईएल करते हैं। इन पीआईएल वाले गैंग जो भाजपा के द्वारा चले जाते हैं, आप लोगों को मैं सचेत करना चाहती हूं, ये कभी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले। ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ की मैया के चेहरे में खुशियां आए। ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा झारखंडी बेटा, आपका दादा हेमंत सोरेन जी जिस तरीके की योजनाएं नदियां बहा करके गंगा बहा दी है, हमारा झारखंडी बेटा, आपका दादा हेमंत सोरेन जी जिस तरीके की योजनाएं नदियां बहा करके गंगा बहा दी है, वो योजनाएं आप तक पहुंचे। ये महिला विरोधी है। और अभी जब चुनाव आ गया है तो इनके बड़े बड़े वादे निकल करके आ रहे हैं। आपकी जब डबल इंजन की सरकार थी 2014 में, तब आप लोगों ने हमारी मैया के बारे में क्यों नहीं सोचा? जब डबल इंजन की सरकार थी, आपने नियोजन नीति क्यों नहीं पारित करवाया? जब डबल इंजन की सरकार थी, आपने आरक्षण के बारे में बात क्यों नहीं की? पिछड़ों का आरक्षण आप 27 से घटा करके 14 करते हैं। और आपकी जब झारखंड में पहली बार सरकार बनती है, जब झारखंड बना था, तब वो 14 आप ही लोगों ने ही किया था, भाजपा वालों ने ही किया था। तो ये जवाब देना, ये सवाल जरूर पूछिएगा अगर कोई भाजपा वाला आपके सामने में आता है। आजकल इनको किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। अभी यहां पर में खाली फॉर्म भराने का काम करते हैं। जन धन की जो योजना के तहत खाता खुलवाए थे, कितने लोगों का खाता खुलवाया? वादा किया कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, वादा किया कि हर साल का 2-2, आपके अपने पैसे कट रहे हैं। हम झारखंडी सरकार आपको पैसे देने की बात कर रहे हैं, खुशहाली देने की बात कर रहे हैं, ये आपके चेहरे से खुशहाली, आपके मुस्कुराहट को छीनने का काम कर रहे हैं। ये आज लगातार हम जिस भी तरीके से
अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई में हमको भागीदारी चाहिए आप लोगों की। बस मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, बस इतना कहना चाहूंगी, आपको सचेत करना चाहूंगी। आजकल ये लोग फोरम लेकर के घूम रहे हैं, इनकी आदत है ख्याली पुलाव बनाना है और बाद में ये ख्याली पुलाव इन्हीं लोगों को ही खिलाना है। क्योंकि झारखंड की धरती में अगर कोई योजना चल रही है तो हमारी महागठबंधन सरकार के द्वारा चल रही है। और अगर परिवार में, परिवारजनों में, बड़े बुजुर्गों में, बच्चों में, माँओं में अगर खुशहाली आ रही है तो हमारी माताओं बहनों की जो ये खुशहाली का कारण है आपके हेमंत दादा, हेमंत बेटा है। बस आप सभी से मैं इतनी बातें कह करके विदा लेना चाहूंगी। आगे भी कार्यक्रम है, वहां भी जाना है। आप सभी को मेरी तरफ से जोहार है। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ श्रीमती कल्पना सोरेन मैम, माननीय विधायक गांडे विधानसभा क्षेत्र। आपके संकल्पों के लिए, अपनी आवाज को नारी शक्ति को तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आभार है। और आइए अब अपने राज्य की विकास यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने वाली माननीय मंत्री कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम की उपस्थिति है। आइए अब उनके विचारों को सुनते हैं। एक बार सम्मान स्वरूप जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबी यात्रा करके हम लोग आप लोगों के बीच गुमला पहुंचे हैं और जो तय समय था मुझे लगता है उससे कुछ विलंब पहुंचे हैं, लेकिन हम लोगों के आने पर आप लोगों ने जो स्नेह प्यार दिखाया है उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आज मैया सम्मान यात्रा में इस यात्रा की अगुवाई कर रही मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी, इस यात्रा की साथी माननीय विधायक गांडे कल्पना सोरेन जी, मंच पर उपस्थित गुमला के आपके प्रिय विधायक भूषण जी, पड़ोस में सिसई के विधायक जिगा जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस जेएमएम महागठबंधन के जिलाध्यक्ष, पदाधिकारीगण और मंच के सामने उपस्थित हमारे मीडिया के साथीगण और दूर दराज से आए हुए हमारे भाई बहन। बहुत विस्तार से यहाँ जो काम हुआ उसके बारे में आपके प्रिय विधायक ने बताया और मैया सम्मान यात्रा को लेकर के जो बातें थी कल्पना जी ने आप लोगों के बीच रखी। क्योंकि गुमला आए हैं, मैं अपने विभाग से संबंधित एक बात आप लोगों से करना चाहती हूँ और वह बात यह है कि अभी रास्ते में हम लोगों ने रुककर आप लोगों ने जो मोटे अनाज की क्रांति इस जिला में लाया है उसके लिए मैं अपने मंत्रालय की तरफ से आप लोग का धन्यवाद भी करती हूँ और आप लोग को बताना चाहती हूँ कि बारिश की कमी की वजह से मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए इस बार राज्य ने 50 करोड़ रुपए मोटा अनाज उपजाने वाले कृषकों के लिए पारित किया है। और मुझे खुशी है कि सबसे ज्यादा निबंधन आप लोगों के जिले से आया है। लगातार राज्य सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह प्रयास कर रहा है कि अब हम लोग अपने इस राज्य के रहने वाले सभी भाई बहनों के जीवन को आसान करें। कई सारी योजनाएं जो सोशल वेलफेयर से जुड़ी हुई थी उसके बारे में चर्चा हुई, लेकिन पिछले दिनों जो बिजली बिल माफी का काम राज्य सरकार में हुआ उसके लिए पूरा राज्य एक स्वर से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा है। कृषकों को राहत देने के लिए कृषि लोन 2 लाख तक कृषि लोन की माफी राज्य सरकार ने की। कई सारी योजनाएं पशुपालन के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से, मत्स्य उद्यान के माध्यम से यह प्रयास हो रहा है कि हमारे कृषक भाई बहनों को और मौका दिया जाए। हमारी सरकार लाइन लगवाकर आपको योजनाओं से जोड़ने का काम नहीं कर रही, बल्कि 4 साल में लगातार कोविड होने के बावजूद सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करके हम लोगों ने आपके दरवाजों को खटखटा करके योजनाओं से आपको जोड़ा है। और याद करिएगा समय नोटबंदी का कि कैसे आपके बचाए हुए पैसे के लिए
केंद्र की सरकार ने आपको लंबी लाइनों में लगवाया, और वहीं यहाँ आप आज देख सकते हैं कि हमारी बहनों को मैया सम्मान योजना हो, कृषि लोन हो, चाहे बिजली बिल माफी हो, उसको पूरा करने का काम राज्य सरकार के मुखिया और तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कितनी आसानी से इन चीजों को जमीन पर उतारा है। हमारी सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके। मैं अपने भाई बहनों को, खास करके जो कृषक हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि आप लोग सरकार की योजनाओं से जुड़े और उसका फायदा उठाएं। मैया सम्मान यात्रा आगे भी चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों के इस प्यार और स्नेह के लिए हम लोग सदा आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुमला, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री महोदया का आपके विचारों के लिए। यकीनन हमारी सरकार के जो प्रयास हैं वो कभी थमेंगे नहीं, और एक खुशी की बात है हमारी दीदियों के लिए कि अबुआ आन बान और शान, ये है योजना मैया सम्मान, और इसी योजना को आप तक पहुंचाने की बहुत ईमानदार सी कोशिश करने वाली माननीय मंत्री महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग आदरणीय श्रीमती बेबी देवी जी की उपस्थिति हमारे बीच है। चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और स्वागत कीजिए माननीय मंत्री महोदया का। निवेदन माननीय मंत्री महोदया से आपके विचारों के लिए, आपके उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी। हेलो, जितना मंच पर आए हैं, जितना अतिथिगण है, माता बहनों, सभी को जोहार और प्रणाम। आज मैया सम्मान हम लोग यात्रा में निकले हैं। आज हम लोग बहुत गरीब के लिए सोचे थे, इतना दिन 5 साल कोई नहीं सोचे थे गरीब के लिए। आज हेमंत बाबू सोचे थे गरीब के लिए, तोहनी खातिर चाची सब के लिए सोचे थे। आज बहुत दिक्कत था, चाची सबके हाथ में पैसा ना बोले, बहुत दिक्कत था। आज अखनी के सबके पैसा 2 महीना से खाता में पैसा आ रहा है। बहुत अच्छा से हेमंत बाबू के मजबूती के साथ सरकार बनवा, और तोहनी भी पैसा बढ़तो, और तोहनी दुर्गा पूजा समय लगो, तोहनी 2 महीना से पैसा खत्म आलो, चाची सब निकाल के तोहनी अपन सामान ले सकल है, अपन गिदर बुतरू के सहयोग करा, खुशी मनवा। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया का। बहुत सहृदयता से, बहुत प्रेम से आपने बताया कि आइए मिलकर अपने आप को आगे बढ़ाएं, झारखंड को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी का। बहुत आभार। मिलकर अपने आप को आगे बढ़ाएं, झारखंड को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी का। स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय कृषि पांडे सिंह मैडम का। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय विधायक गांडी विधानसभा क्षेत्र आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन मैम का। हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं हमारे बीच गुमला विधायक आदरणीय भूषण तिर्की जी। हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय विधायक सिसाई विधानसभा क्षेत्र श्री जिगा सुसारन होरो जी का। जोरदार तालियां और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा दीजिए। स्वागत और अभिनंदन जबरदस्त होना चाहिए। तालियां थोड़ी कमजोर है, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन कीजिए हमारे अतिथि गणों का। अद्भुत और बेमिसाल है ये यात्रा, सरोकार, सेवा और सम्मान। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की बेहद संवेदनशील सोच, और माननीय मुख्यमंत्री जी के इन्हीं प्रयासों को, इसी सोच को और इसी विचार को आप तक लाने का एक शानदार सा प्रयास है मैया सम्मान यात्रा। एक बार मेरे साथ बोलेंगे जोहार, जोहार। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, जोहार।
बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ मंच पर माननीय मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ माननीय मंत्री आदरणीय दीपिका पांडे सिंह। तो आजकल पीआईएल का कुछ ज्यादा ही बोलबाला चल रहा है। भाजपा वाले अपने पीआईएल गैंग को इतना एक्टिव कर दिए हैं कि अगर हम नियोजन नीति लाते हैं, यहाँ के युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, उसको विधानसभा से पारित कराते हैं, ये भाजपा के पीआईएल गैंग वाले उसमें जाकर के पीआईएल लगाते हैं। और उसी तरीके से अगर झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई है तो इनके पीआईएल गैंग जाकर के फिर से उसमें पीआईएल लगाते हैं। हेमंत सोरेन जी लगातार जिस तरीके से झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए ये लोग निरंतर पीआईएल करते हैं। इन पीआईएल वाले गैंग जो भाजपा के द्वारा चले जाते हैं, आप लोगों को मैं सचेत करना चाहती हूं, ये कभी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले। ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ की मैया के चेहरे में खुशियां आए। ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा झारखंडी बेटा, आपका दादा हेमंत सोरेन जी जिस तरीके की योजनाएं नदियां अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मंत्री महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग आदरणीय श्रीमती बेबी देवी जी का। जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत और अभिनंदन कीजिए। हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय कृषि मंत्री महोदय